मौजूद सामीने किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन मुसलमानों को दौलत अता करता है तो जो खुश नसीब मुसलमान हैं वो मुसलमान अपने मालों की ज़कात निकालते हैं। चूँकि ज़कात जो नहीं निकालता है तो वो एक तो ज़कात नहीं निकालने की वजह से फासिक है, सख्त गुनहगार है। अगर इस्लामी हुकूमत होती और ज़कात नहीं देने वाले लोग होते, यानी ज़कात से इनकार करने वाले होते, नहीं देते, तो ऐसे शख्स को कत्ल करने का हुक्म है। ऐसा शख्स बहुत गुनहगार है। मौजूद सामीने किराम, एक तो ज़कात नहीं अदा करते, गुनहगार हो रहे हैं, फासिक हैं, और दूसरे कैसे मुसलमान गवारा कर लेते हैं कि अपने गरीब भाइयों का, मोहताज भाइयों का, मिस्कीनों का, फ़कीरों का हक मार के खाते हैं। आप गौर करें कि क्या आप जो है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने गरीब मोहताज भाइयों का हक खिला रहे हैं? बिल्कुल आप ऐसा तो नहीं सोचते होंगे। आप गौर करें, फरमाया कि ज़कात जो है ये माल का मैल है। जिस तरह से आदमी नहाता है, गुस्ल करता है, कपड़े धुलता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, उससे मैल निकलती है। तो मौजूद सामीने किराम, ईमान वाला बंदा कभी गवारा नहीं करता कि अपने माल की जो मैल है ज़कात वो खाए। तो मौजूद सामीने किराम, अपने मालों की ज़कात निकालें और अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह आपकी दौलत में इजाफ़ा अता कर देगा। कुछ ऐसे जो रिटायरमेंट हजरात होते हैं, जो सरकारी जॉब कर रहे थे, रिटायर हो गए, या प्राइवेट जॉब कर रहे थे, या दौलत उसे जिस तरीके से भी हासिल हुई जायज़ तरीके से, अब उस दौलत को उसने MIS में फ़िक्स कर दिया। तो अब जब उन्हें ज़कात के बारे में कहा जाता है कि आपके MIS में जितनी रकम है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो बहुत सारे लोग जो रिटायर हो चुके हैं, मुझे ताज्जुब भी होता है ऐसे लोगों पर, उनकी बातों पर, कि वो बोलते हैं MIS पे ज़कात नहीं है, बल्कि जो उससे हमें हर महीना मिलता है वो तो हम खा जाते हैं, और जो MIS में है, फ़र्ज़ करें कि 15 लाख या 20 लाख MIS में है किसी का, कहते हैं वो मेरी ज़मीन है, बोलते हैं। और मिसाल देखिए किस तरह से देते हैं, कहते हैं वो तो मेरी ज़मीन है। जैसे ज़मीन में खेती होती है तो उसमें उश निकालते हैं, और ये मेरी ज़मीन है MIS के रूपे, तो इसमें हर महीने जो मुझे मिलता है इनकम वो तो मैं खर्च कर देता हूँ, तो मेरी ज़मीन पे भी कहाँ से है? जिस तरह से खेती पर उश निकालते हैं तो इसका बचेगा तभी तो हम उश निकालेंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि रुपया जो उनके नज़दीक ज़मीन है। अफसोस की बात है ऐसे बूढ़े लोगों पर, और ऐसे जो जॉब से रिटायर हो चुके हैं, तजर्बाकार हैं, और ऐसी बात बोलते हैं कि एक बच्चा भी ऐसा नहीं बोल सकता। आप गौर करें, एक ज़मीन है जिसमें आप मकान बना के रखते हैं, एक ज़मीन है जिसमें आप खेती करते हैं, और एक रुपया है। क्या कोई अक्लमंद रुपया को ज़मीन कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता। और ऐसे तजर्बाकार लोग जब ज़कात देने की बारी आती है बोलते हैं कि ये रुपया मेरा ज़मीन है, अगर मैं इससे ज़कात निकालूं तो मेरी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। मौजूद सामीने किराम, ये आपका नफ्स बोल रहा है, आपका ईमान नहीं बोल रहा है, आपका दिल नहीं बोल रहा है। इसलिए दिल से पूछें, दिल की आवाज़ सुनें, और आलिमों की बात को सुन करके अमल करें। अपने माल की, MIS की, जिस तरह से भी फिक्स डिपॉजिट किया है उसकी ज़कात निकाल दें, वरना कल कब्र में सख्त अजाब के मुस्तहिक होंगे। यही माल जिसको आप तिजोरी के तौर पे जमा करके रखे हैं, कल आपकी औलाद मालिक हो जाएगी, और कब्र में अजाब में मुब्तला आप होंगे, सज़ा के मुस्तहिक आप होंगे। तो आप इसको जानें और कभी ना बोलें कि MIS के रुपये जो है वो ज़मीन है, वरना लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे। आप तो अक्लमंद हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला ताला आपको, हमें, तमाम मुसलमानों को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।